नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। भीष्म पितामह महाभारत के श्रेष्ठ पात्रों में से एक हैं। वे न सिर्फ एक आदर्श चरित्र के व्यक्ति हैं, बल्कि एक महान योद्धा भी हैं। भीष्म पितामह उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे और उन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव समझा जाता था। भीष्म को इतना शक्तिशाली इच्छा मृत्यु का वरदान बनाता है। जब उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सदा ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा करी थी, तब उनके पिता ने उनसे प्रसन्न होकर उनको यह वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी। गंगा पुत्र भीष्म को शिक्षा स्वयं अति बलशाली महाशिव भक्त बाल ब्रह्मचारी अजय अमर धरती को 21 बार जीतने वाले भार्गव परशुराम जी ने दी थी। उन्होंने भीष्म को हर प्रकार की युद्ध कलाएं सिखाई थी। उन्होंने भीष्म को धनुर्विद्या, गदा युद्ध की शिक्षा तथा तलवार युद्ध तथा अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं दी थी। उस समय भीष्म को सबसे शक्तिशाली योद्धा समझा जाता था। वे इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही कई सेनाओं का सामना कर सकते थे। कोई भी योद्धा उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। आखिरकार वो महायोद्धा भीष्म ही थे, जिनकी वजह से हस्तिनापुर हमेशा सुरक्षित रहता था। उस समय का कोई भी राजा भीष्म के डर से हस्तिनापुर की ओर कभी भी तिरछी आंखों से नहीं देख सकता था। वैसे तो भीष्म पितामह के पास एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, पर आज हम उनके एक अस्त्र प्रश्वापास्त्र की बात करेंगे। इस अस्त्र के बारे में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पूरे इतिहास में ये अस्त्र केवल एक ही योद्धा के पास था और इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका केवल एक ही बार आवाहन किया गया था। एक बार भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी की राजकुमारियों का हरण कर लिया, पर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अम्बा ने बताया कि वह तो शाल्व नरेश से प्यार करती हैं और उन्हीं से विवाह करना चाहती हैं। पर शाल्व ने अम्बा को नहीं अपनाया, जिसके बाद अम्बा ने भीष्म को उनसे विवाह करने के लिए कहा, पर भीष्म ने अम्बा को ये कहते हुए मना कर दिया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनने सदा ब्रह्मचारी रहने की और विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। अब अम्बा न्याय मांगने के लिए परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने भीष्म से कहा, या तो वह अम्बा से विवाह कर लें, नहीं तो उन्हें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। जिस पे भीष्म ने कहा कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से तो अच्छा है कि युद्ध में मैं मर जाऊं। जिसके बाद वह दोनों कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आ गए। युद्ध शुरू करने से पहले गंगा पुत्र भीष्म ने अपने गुरु से आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद दोनों ही महाशक्तिशाली अजय अमर योद्धाओं का ये भयंकर युद्ध चालू हो गया। दोनों के ही पास एक से बढ़कर एक महाभयंकर अस्त्र थे। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों को बड़ी आसानी से काट दे रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी भी इस महाभयंकर युद्ध का अंत हो पाएगा। इसी तरह युद्ध 22वें दिन तक चलता रहा, परंतु अभी तक युद्ध का कोई भी विजेता नहीं निकला था। 22वें दिन की रात्रि में भीष्म ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनसे पूछा कि वही कोई रास्ता सुझाएं जिससे ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। तब उनके गुरुओं ने उन्हें एक ऐसा अद्भुत अस्त्र दिया जिसके प्रभाव से कोई भी योद्धा नहीं बच सकता था। इस अस्त्र की असल शक्ति के बारे में तथा इसे चलाने की विधि के बारे में संसार में केवल गंगा पुत्र भीष्म को ही पता था। इस अद्भुत अस्त्र का नाम प्रश्वापास्त्र था। हम अस्त्र शस्त्रों को कई प्रकार की श्रेणी में रख सकते हैं। ये अस्त्र उसी अस्त्रों की श्रेणी में आता था जिसमें मोहिनी अस्त्र तथा सम्मोहन अस्त्र आते थे। मोहिनी अस्त्र की काट वायुदेव के वायु अस्त्र से संभव थी, वहीं सम्मोहन अस्त्र को भी पर्जन्य अस्त्र से बड़ी ही आसानी से काटा जा सकता था, परंतु प्रश्वापास्त्र को इन अस्त्रों से नहीं काटा जा सकता था। यह एक ऐसा विचित्र अस्त्र था जो योद्धा के दिमाग पे असर करता था। इसके प्रभाव में आने वाला योद्धा गहरी निद्रा में चला जाता था। भीष्म के पूर्वजों ने उनसे कहा था कि परशुराम जी तो क्या, संसार में किसी भी योद्धा को इस अस्त्र का ज्ञान नहीं है।
उन्होंने उनसे कहा था कि वो इसका इस्तेमाल अपने गुरु पे करे तथा दिन के अंत में अपने इस अस्त्र को वापस बुला लें। असल में पुराणों के अनुसार अगर कोई योद्धा रणभूमि में सो जाता है तो उसे मृत समझा जाता है तथा उसकी पराजय हो जाती है। अगले दिन जैसे ही भीष्म ने अपने धनुष पे प्रश्वापास्त्र का संधान किया, वैसे ही आकाशवाणी हुई, है भीष्म, इस अस्त्र का प्रयोग अपने गुरु पर मत करो, अन्यथा तुम अपने गुरु के तिरस्कार का कारण बनो। कई पुराणों के अनुसार यह आकाशवाणी स्वयं देवों के देव महादेव ने कही थी, क्योंकि परशुराम उनके प्रिय शिष्य तथा भक्त थे। भगवान शिव द्वारा की गई आकाशवाणी एक संकेत था, जिसके बाद दोनों ही योद्धाओं ने अपने इस महाभयंकर युद्ध को रोक दिया। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।